वेलकम टू एस एजुकेशनल वर्ल्ड अर्षद सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 प्लस XHTML का MCQ का मैं वीडियो बना रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में उत्तर है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पे आ जाए। ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो एस एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स एच टी एम एल स्टैंड फॉर, एक्स एच टी एम एल का तात्पर्य क्या है? जिसका ऑप्शन है आपका एक्सटेंशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सटेंसेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या एक्सएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटेंसेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब भी इसका फुल फॉर्म पूछे, स्टैंड फॉर पूछे, तो आपको टिक लगाना है एक्सटेंसेबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसजीएमएल? एसजीएमएल क्या है? यह एसजीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका ऑप्शन है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड ग्लोबल मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंड फॉर ग्लोबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब भी इसका आपका फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज पे टिक लगाना है। ठीक है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 3 क्वेश्चन, it the necessary to use lowercase for all XHTML elements and attributes? क्या सभी XHTML तत्वों और विशेषताओं के लिए लोअर केस का उपयोग करना आवश्यक है? जिसका ऑप्शन है यस और नो। इसका आंसर मतलब ये सही है या गलत है, तो इसका आंसर यस और नो में आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, ये आपका XHTML एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स में आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हमारा यस हो जाएगा। नंबर 4 क्वेश्चन, all XHTML document must begin with the doc type declaration। हाँ सभी XHTML दस्तावेज की शुरुआत टैब से घोषणा से होनी चाहिए। ये फॉल्स है या ट्रू है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये ट्रू है, यानी कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन, विथ XHTML कैन यू ओवरलैप एलिमेंट्स? XHTML के साथ क्या आप तत्वों को ओवरलैप कर सकते हैं? इसका ऑप्शन है यस और नो में जवाब देना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नो, ओवरलैप एलिमेंट्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, द मार्कअप लैंग्वेज XHTML इज, मार्कअप भाषा XHTML है। इसका ऑप्शन है केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, नन, स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल मार्कअप लैंग्वेज। जिसका सही आंसर हो जाएगा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होता है मार्कअप लैंग्वेज एस्टिमेट जो होता है हमारा, कौन सा लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, इट इज इट नेसेसरी टू क्वाइट द वैल्यू ऑफ एक्स एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स? क्या एक्स एच टी एम एल विशेषताओं का मान उद्भुत करना आवश्यक है? इसका ऑप्शन है यस और नो में इसको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, एट्रीब्यूट एक्सटीएमएल में एट्रीब्यूट करना आवश्यक होता है, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, इन XHTML द आईडी एट्रीब्यूट इज द रिप्लेस बाय एट्रीब्यूट। XHTML में आईडी विशेषताओं को विशेषता द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जिसका ऑप्शन है रिमेन सेम, वैल्यू, नेम, लेबल। जिसका सही आंसर हो जाएगा नेम। नेम जो होता है रिप्लेस बाय द एट्रीब्यूट्स होता है, यानी इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इन XHTML li एंड li बोथ आर कंसिडर्ड द सेम टैग्स, यानी कि स्मॉल और बिग, स्मॉल और कैपिटल में लिखा हुआ रहता है, ये बोथ क्या करता है? कंसिडर करता है, दोनों समान टैग माना जाता है। तो जिसका आंसर यस और नो में देना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो, क्योंकि एल आई होता है, इसका ये मान होता है, इसका मान नहीं होता है। ठीक है, मतलब कैपिटल का नहीं होता है, स्मॉल हम लोग देके करते हैं, ऑर्डर लिस्ट वगैरह जो बनाते हैं। ठीक है, इसलिए सेम कंसाइडर नहीं माना जाता है, यानी सेम टैग नहीं माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर हमारा नो हो जाएगा। नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, डज एक्स 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 मेल
सपोर्ट एट्रीब्यूट द मिनिमाइजेशन। क्या XML विस्तृतता और न्यूनीकरण का समर्थन करता है? यस और नो, जिसका सही आंसर हो जाएगा नो। ये XML जो होता है सपोर्ट एट्रीब्यूट मिनिमाइजेशन का सपोर्ट नहीं करता है, इसका आंसर हमारा नो हो जाएगा। नंबर 11 क्वेश्चन, व्हाट इज DTD? DTD क्या है? जिसका ऑप्शन है डॉक टाइप डेटा, डॉक टाइप डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डाटा, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। इसका DTD का फुल फॉर्म पूछेगा या DTP स्टैंड पूछेगा तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन पे टिक करना है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नंबर 12 क्वेश्चन, if you want to utilize the course coding style sheet in CSS exclusive all the above writing most XHTML attributes, then which of the following DTD is suggested? यदि आप विशेष रूप से कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS का उपयोग करना चाहते हैं और अधिकांश XHTML विशेषताओं को लिखने से बचना चाहते हैं तो निम्न से कौन सा TDD सुझाया जाता है? जिसका ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, ट्रेडिशनल, फ्रेम सेट, डॉक टाइप डेटा। जिसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं हम लोग कोर्स कोडिंग स्टाइल शीट के लिए जो भी राइटिंग करना रहता है, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, इफ यू इंटेंड to use several XHTML characteristics as well as few the course coding style sheet properties, then you should use which of the following TDD? यदि आप कई XHTML विशेषताओं के साथ साथ कुछ स्केडिंग स्टाइल शीट गुणों का उपयोग करने का इरादा रखते हैं तो आपको निम्न से कौन सा TDD का उपयोग करना चाहिए? जिसका ऑप्शन है स्टिक, ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल, फ्रेम सेट, डॉक्यूमेंट टाइप डेटा। जिसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जो होता है हमारा फॉलोड करता है ये कैरेक्टर्स को, ठीक है, इसलिए आंसर इसका हमारा बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, व्हेन यू वांट टू डिवाइड द ब्राउजर विंडो इनटू 2 और मोर फ्रेम्स यूजिंग द HTML फ्रेम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग TDDs यू शुड यूज? जब आप HTML फ्रेम्स का उपयोग करके ब्राउज़र विंडो को 2 या अधिक से फ्रेमों में विभाजित करना चाहते हैं तो आप निम्न में कौन से TDD का उपयोग करना चाहिए? जिसका ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, ट्रांजिशनल, फ्रेम सेट, डॉक्यूमेंट टाइप डेटा। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेम सेट, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ TDD डज XHTML डिफाइन? XHTML कितने प्रकार के TDD को परिभाषित करता है? इसका ऑप्शन है 1 2 3 4 3 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये XHTML जो TDD होता है डिफाइन कितने को करता है? 3 को करता है, 3 को, ठीक है, इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, एलिमेंट्स आर यूज्ड टू द मार्कअप टीनी सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और मटेरियल विद इन ए बिगर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तत्वों का उपयोग को पाठ के ब्लॉक, बड़े ब्लॉक और भीतर पाठ या सामग्री छोटे खंडों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जिसका ऑप्शन है ब्लॉक इनलाइन। इसका सही आंसर हो जाएगा इनलाइन। इनलाइन जो होता है मटेरियल विद द बिगर ब्लॉक को टेस्ट करता है, यानी कि इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। नंबर 70 नंबर क्वेश्चन, एलिमेंट्स एस्टैब्लिश ए न्यू लाइन एंड आर यूज्ड टू द मार्कअप बिगर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तत्व एक नई लाइन स्थापित करते हैं और सूचना के बड़े टुकड़ों को चिन्हित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जिसका ऑप्शन है ब्लॉक इनलाइन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक जो होता है मार्कअप करने के लिए, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लेने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सटेंशन आर यूज्ड बाय XHTML? इनसे कौन सा एक्सटेंशन HTML का उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है .XHTML, .XML, .XHT, ऑल ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारे जितने भी होते हैं हमारा HTML का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, ठीक है, इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर यूज्ड बाय HTML? इनमें से कौन सा एक्सटेंशन HTML द्वारा उपयोग किया जाता है? जिसका ऑप्शन है .html, .html, .xht, ऑल ऑफ द एबव। जिसका सही आंसर हो जाएगा .html। जब भी हम लोग कोई HTML का पेज को सेव करते हैं, जहाँ पे आप नोटपैड में जैसे टाइप किए हैं और उसको सेव करना चाहते हैं तो आप कोई भी नाम दीजिए, उसके बाद .html को लगाना नेसेसरी होता है HTML पेज बनाने के लिए, इसलिए इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। 21 क्वेश्चन,
The XHTML attributes can be divided into how many tabs? XHTML विशेषताओं को कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका ऑप्शन है 5, 6 और 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 3 भागों में डिवाइडेड किया जाता है किसको? XHTML को, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से लेके 21 तक मैंने टॉप जो XHTML से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी इस वीडियो में कवर किया है, जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो एस एजुकेशन चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें दोस्तों। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।